हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 14 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में जो कि लगभग 20K की रेंज में यानी 20,000 की रेंज में बेस्ट मोबाइल फॉर PUBG का टेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम कंप्लीट बैटरी ड्रेन करेंगे 14 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में कंटिन्यूअसली PUBG प्ले करते हुए, और आपको ये बताएंगे कि किसमें कितना हीटिंग इशू है, किसमें गेम प्ले आपको अच्छा मिलेगा, किसमें गेम प्ले आपको वर्स्ट मिलेगा, किसका टच किस तरह का है। यानी कि ओवरऑल आपको अगर PUBG के लिए मोबाइल लेना है तो आपका पूरा कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। किसी भी पर्पस के लिए मोबाइल लेने से पहले आप उसका हीटिंग इशू और बैटरी ड्रेन जरूर देखते हैं। अगर कोई मोबाइल अनयूजुअल बैटरी ड्रेन करता है यानी उसका बैटरी बैकअप कम होता है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसमें हीटिंग इशू होगा। यानी अगर मोबाइल गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है तो उसका बैटरी ड्रेन हो गई होगा। इवन सेम हार्डवेयर के डिफरेंट ब्रांड्स वाले मोबाइलों में ऑप्टिमाइजेशन के कारण ही सिर्फ आपको अलग अलग बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, इवन सेम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें तो आज हम यहाँ पे पोको का M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme X2, Moto One Fusion Plus, Poco X2, Realme X3, Redmi Note 9 Pro Max, Vivo Z1X, Realme 6, Vivo Z1 Pro, Samsung Galaxy M31, Redmi Note 8 Pro, Realme XT और Realme 6 Pro के बीच में एक्सट्रीम लेवल PUBG बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम ग्राफिक सेटिंग्स रख रहे हैं वो बैलेंस के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो सारे डिवाइसों को हमने कंप्लीट चार्ज किया था, लगभग साथ में प्लग आउट किया है चार्जर से। इसके साथ साथ सभी का इनिशियल स्टेज का टेम्परेचर अगर हम देखें तो 35 डिग्री के आसपास वेरी करता हुआ नजर आएगा आपको, ये इनिशियल स्टेज का है। इसके बाद हमने सारे डिवाइसों की ब्राइटनेस लेवल को फुल कर दिया, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ करके सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी में हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गेम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आपको ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें कि कौन सी ग्राफिक सेटिंग्स में हम गेम प्ले करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे सारे डिवाइसों में बैलेंस के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट रख के गेम प्ले किया है। यानी कि आप देख सकते हैं ग्राफिक सेटिंग्स को हमने बैलेंस के साथ अल्ट्रा कर दिया है। बैलेंस के साथ एक्सट्रीम आपको Realme X3 में मिलेगा, सेम HDR के साथ एक्सट्रीम भी मिल जाता है Realme X3 में, जबकि Samsung Galaxy M31, Redmi Note 8 Pro, Realme 6 इनमें आपको HDR के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ही मिल जाता है। बाकी बचे हुए सारे डिवाइसों में स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, HD के साथ हाई तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है। तो ये तो बात हो गई ग्राफिक्स की। यहाँ पे हमने गेम भी स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें तो हमने पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में सारे मोबाइलों को क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि किसमें क्या ड्रॉबैक है, किसमें कितनी फ्रेमिंग हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे स्मूथ गेम प्ले की बात करें तो सबसे स्मूथ गेम प्ले ओवरऑल Realme X3 में हमें मिलता हुआ नजर आया। यानी काफी कम फ्रेम ड्रॉप है। फ्रेम ड्रॉप तो होते हैं ही यार डिवाइसों में, लेकिन Realme X3 में कम है उसके प्रोसेसर के कारण, लेकिन उसका प्राइस भी थोड़ा हाई है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो Vivo के Z1X में भी काफी स्मूथ है। Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro, ये तीनों डिवाइसों में कोई हार्डवेयर में चेंजेस नहीं है, इसीलिए तीनों का गेम प्ले एग्जैक्ट सिमिलर है और काफी स्मूथ है। आपको फ्रेम ड्रॉप बहुत कम देखने को मिलेगा। Realme 6 Pro में भी हमें फ्रेम ड्रॉप बहुत कम देखने को मिल रहा था। Redmi Note 8 Pro, Realme 6 में गेम प्ले तो स्मूथ है, लेकिन इनमें थोड़ी देर गेम प्ले के बाद मोबाइल हीट होने लगते हैं, गर्म फील होने लगते हैं, और ज्यादा देर अगर आप प्ले करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना ही पड़ेगा इनमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे सबसे ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग वाले मोबाइल की बात करें तो वो है सैमसंग का M31। सैमसंग के M31 में वैसे तो गेम प्ले काफी स्मूथ है, यानी स्टार्टिंग में काफी स्मूथ मिलता है, लेकिन उसके बाद उसमें बीच बीच में काफी लैगिंग फ्रेमिंग होती है, यानी कि अनयूजुअल लैगिंग फ्रेमिंग और बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होने लगता है बीच बीच में। तो हमें स्टेबल गेम प्ले नहीं देखने को मिला। फ्रेम ड्रॉप सभी में होता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही होने लगता है बीच में, जिसमें आप गेम प्ले नहीं कर पाएंगे। फिर काफ़ी स्मूथ चलता है, फिर होने लगता है, फिर स्मूथ चलता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा M31 का उतना अच्छा नहीं रहा। और खास तौर से जो रीसेंट अपडेट आई है PUBG की, उसके बाद से तो M31 में लैगिंग फ्रेमिंग का इशू हमें देखने को मिलने लगा है। और देखा जाए तो बचे हुए सारे डिवाइसों के कंपैरिजन में M31 का जो प्रोसेसर है वो उतना पावरफुल नहीं है। 2 आवर प्लस का यहाँ पे टाइम हो चुका था। अगर हम यहाँ पे आपको हीट मेजर करके दिखा दें तो आप देख सकते हैं 43 डिग्री का जा चुका है Moto One Fusion Plus में, 43.5 डिग्री जा चुका है Realme X2 में, 44.4 डिग्री जा चुका है Redmi Note 9 Pro में, 43 डिग्री के आसपास है Poco M2 Pro में, 45.8 डिग्री के आसपास है Vivo के Z1X में। Vivo के Z1X में रीसेंट अपडेट के बाद थोड़ा सा हीट होता हुआ नजर आ रहा है मोबाइल, पहले इसमें इतना नहीं जाता था। और 44 डिग्री का जा चुका है Redmi Note 9 Pro Max, 45 डिग्री का है Realme X3,
47 डिग्री का है पोको X2 में, जबकि 44 डिग्री के आसपास जा चुका है Redmi Note 8 Pro। 43.7 डिग्री का है M31 में, 45.6 डिग्री का जा चुका है Vivo के Z1 Pro में, 46 डिग्री का है Realme 6 में, और लगभग 44 डिग्री का Realme XT में, और 42 डिग्री का Realme 6 Pro में। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पोको के X2 में गया, जैसा कि उसमें हर टेस्ट में जाता ही है, उसमें थोड़ा हीटिंग का इशू है। Realme 6 में गया है 46 डिग्री का। Vivo के Z1 Pro और Vivo के Z1 X में यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा गया, 1 से 2 डिग्री ज़्यादा गया है पहले के टेस्ट के मुकाबले। यानी कि जो रिसेंट की अपडेट आई है, इनकी मेजर अपडेट आई है, उनके बाद दोनों में हमें थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिला है। तो क्या हीटिंग इशू बैटरी ड्रेन में इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो बैटरी ड्रेन पूरी तरह प्रोसेसर के साइज के ऊपर या बैटरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेम प्रोसेसर सेम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइलों में सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के कारण बैटरी बैकअप अलग अलग सेम टास्क में मिलता है। तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला था, और जो सबसे ज्यादा हीट भी हो रहा था पोको का X2। 4 आवर 21 मिनट में पोको का X2 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ, जबकि लगभग इसके 10 मिनट के बाद ही Realme X3 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 4 आवर 31 मिनट में। अब Realme X3 और पोको X2 दोनों में एक चीज कॉमन थी, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। हालांकि 120 हर्ट्ज पबजी में काम नहीं करता है, यानी कि अगर आप 120 हर्ट्ज सेटिंग रख के भी पबजी प्ले करेंगे वो 60 हर्ट्ज पे ही स्विच हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज वाले दोनों मोबाइल पहले डिस्चार्ज हो गए। Realme X3 के लगभग 7 मिनट बाद Redmi का Note 8 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 39 मिनट में Redmi का Note 8 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 47 डिग्री का बैक बॉडी पे गया है, यानी कि आप देख सकते हैं हम लास्ट में जो आपको टेम्परेचर बता रहे हैं वो बैक बॉडी का टेम्परेचर है। और लगभग इसके 10 मिनट के बाद ही Realme 6 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 4 आवर 49 मिनट में Realme 6 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जो 4 डिवाइस डिस्चार्ज हुए हैं, इन चारों में जो एक कॉमन फैक्टर था कि ये थोड़े हीट हो रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा हीट पोको X2 हो रहा था, वो काफी जल्दी डिस्चार्ज हो गया। Redmi Note 8 Pro भी हीट हो रहा था, Realme 6 भी हीट हो रहा था, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हीट हो रहे थे, इसीलिए इनका बैटरी बैकअप थोड़ा कम आया है। जबकि इन 4 के डिस्चार्ज हो जाने के बाद जिस डिवाइस में सबसे कम बैटरी कैपेसिटी बची थी वो Vivo का Z1 Pro था। हम ये टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हुए चले गए। Vivo के Z1 Pro में 2% की बैटरी कैपेसिटी बची थी। इस कंडीशन में Realme XT में लगभग 5 से 6% थी, Realme 6 Pro में लगभग 8% थी। हमें ऐसा लगा था कि Vivo के Z1 Pro में डिस्चार्जिंग पहले हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी जो 2% बैटरी है वो काफ़ी देर चल गई। इसी बीच में Realme XT की 6% की अप्रॉक्स बैटरी थी, वो डिस्चार्ज हो गई। लगभग Realme 6 के 30 मिनट बाद Realme XT डिस्चार्ज हुआ 5 आवर 19 मिनट में 43 डिग्री सेल्सियस बैक बॉडी के टेम्परेचर के साथ। और इसके 15 मिनट यानी Realme XT के भी 15 मिनट बाद Vivo Z1 Pro डिस्चार्ज हुआ 5 आवर 34 मिनट में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद। गेम में लैग भी नहीं हो रहा था, यानी कि ऐसा लगा कि पावर सेविंग मोड में हो या कुछ ऐसे मोड में जिसमें प्रोसेसर पर लोड नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, गेम प्रॉपर चल रहा था। और Vivo Z1 Pro के अगले ही मिनट Realme 6 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 5 आवर 35 मिनट में Realme 6 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और Realme 6 Pro के लगभग 4 मिनट के बाद ही यानी 5 आवर 39 मिनट में Vivo का Z1 X भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 44 डिग्री सेल्सियस बैक बॉडी के टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा, Vivo के Z1 X में अभी तक हमने जितने टेस्ट किए हैं या Vivo के Z1 Pro में अभी तक जितने टेस्ट किए हैं, उनमें सबसे कम बैटरी बैकअप इस टेस्ट में मिला इन डिवाइसों का। यानी HD हाई ग्राफिक सेटिंग्स में भी इससे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता था। उसका रीजन ये है कि रिसेंट की जो Vivo की अपडेट आई है, मेजर अपडेट्स आई जिसमें एंड्रॉइड का वर्जन भी चेंज हुआ है, उसके कारण इनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया। थोड़ा हीट भी हो रहे हैं मोबाइल और बैटरी बैकअप भी कम हो चुका है, खास तौर से Vivo के Z1 X का जो मिनिमम 6 आवर 30 मिनट का बैटरी बैकअप देता ही देता था, वो अभी 5 आवर 39 मिनट का बैटरी बैकअप दे रहा है इस कंडीशन में। और इसके लगभग 35 मिनट के बाद Realme X2 डिस्चार्ज हुआ है 6 आवर 14 मिनट में 43 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा कि Realme X2 ये भी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देता था जो 7 आवर के आसपास रहता था, लेकिन रिसेंट Realme X2 की अपडेट और PUBG की अपडेट के बाद इसका भी बैटरी बैकअप कम हो गया है। यानी जो रिसेंट में अपडेट्स आई हैं मोबाइल और PUBG दोनों की, उसके कारण काफ़ी मोबाइलों का बिहेवियर चेंज हुआ है। और Realme X2 के लगभग 13 मिनट के बाद ही
मोटो वन फ्यूजन प्लस भी डिस्चार्ज हो गया। 6 आवर 27 मिनट में मोटो वन फ्यूजन प्लस 43.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ डिस्चार्ज हुआ है बैक बॉडी में। और अब हमारे पास जो फाइनल मोबाइल्स बचे हैं वो Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro और Samsung का M31। सैमसंग के M31 में वैसे तो हमें गेम प्ले स्मूथ नहीं मिल रहा था, इसलिए इसके बैटरी बैकअप को उतना मायने नहीं है, क्योंकि रिसेंट अपडेट के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा लैगिंग फ्रेमिंग होने लगी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे Redmi Note 9 Pro, Pro Max और M2 Pro की बात करें तो इन तीनों में वैसे तो हार्डवेयर एग्जैक्ट सिमिलर है, कंपनी एग्जैक्ट सिमिलर है, तो तीनों में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस होना नहीं चाहिए और हमें कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिला। 6 आवर 31 मिनट में Redmi Note 9 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, जबकि 6 आवर 39 मिनट में Redmi Note 9 Pro Max डिस्चार्ज हुआ और 6 आवर 43 मिनट में Poco M2 Pro डिस्चार्ज हुआ। यानी इन तीनों की जो डिस्चार्जिंग है उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, 4 मिनट 8 मिनट 4 मिनट का डिफरेंस है, जो 6 आवर 40 मिनट के बैटरी बैकअप में कोई मायने नहीं रखता। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये तीनों में ही आपको सेम हार्डवेयर मिल रहा है। M2 Pro में चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है जो Redmi Note 9 Pro में नहीं है। Redmi Note 9 Pro Max में आपको सब चीज़ मिल रही है, यानी चार्जिंग स्पीड और कैमरा भी मिल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें PUBG में इफेक्ट नहीं करती, यानी PUBG के बैटरी ड्रेन में इफेक्ट नहीं करती। इसीलिए तीनों का बैटरी बैकअप एग्जैक्ट सिमिलर है, क्योंकि तीनों में सेम हार्डवेयर है और सेम कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे सेम कंपनी का सॉफ्टवेयर है और सेम तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया। और Poco M2 Pro के लगभग 3 आवर 9 मिनट के बाद सैमसंग का M31 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। लेकिन सैमसंग के M31 में गेम प्ले इस बार हमें उतना स्मूथ नहीं मिला, बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप थे। इसीलिए अगर हम यहाँ पे टेस्ट के विनर की बात करें जिसमें आपको गेम प्ले भी अच्छा मिलेगा, इसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, वो है पोको का M2 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro। ये तीनों की परफॉर्मेंस एग्जैक्ट, ठीक है, इन तीनों की परफॉर्मेंस एग्जैक्ट सिमिलर है। यानी कि अगर आप PUBG के लिए तीनों में से कोई सा भी मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। डेफिनेटली पोको M2 Pro में आपको बेनिफिट यह है कि उसमें फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है, जो Redmi Note 9 Pro में नहीं मिल रही, सेम प्राइस, तो यही डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे Vivo के Z1X की बात करें तो उसका बैटरी बैकअप कम हुआ है, Realme X2 का बैटरी बैकअप कम हुआ है। तो भी गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। अब आप कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।